नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जीके जीएस से इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी जीडी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 जो है ये सुमेलित नहीं है। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति नहीं बल्कि इसमें जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, और बाकी ये तीनों करेक्ट है। अनुच्छेद 24 इसमें जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 इसमें जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 21 जो है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन जो है इसमें मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। आपको याद रखना है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए लोकपाल का जो कार्यकाल होता है तो ये होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष। जो इसमें से पहले पूरा हो ये उसका मतलब लोकपाल का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रास्फीति एक कारण है। तो देखिए मुद्रास्फीति का जो कारण है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, मुद्रास्फीति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। आपको याद रखना है, मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य जो है गिरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मृदा यानी सॉइल निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो देखिए मृदा यानी सॉइल जो है ये सामंगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए झीलों के अध्ययन को ये निम्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये घनानंद को पराजित कर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। तो देखिए इसका डिज़ाइन जो है ये राम बी सुतार ने तैयार किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये किया है 2022 तक। आपको याद रखना है 2022 तक भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रबी फसल की जो बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है। और इसकी कटाई कब की जाती है, तो फरवरी मार्च में जो है इसकी कटाई की जाती है। आपको याद रखना है। और खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल की बुआई जो है ये जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है और इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर महीने में की जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो देखिए किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का यूनिट है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो कथन है ये सत्य है। क्या दिया गया है? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, करेक्ट है। तीसरा जो कथन है अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर 2 और 3 जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका स्थापना का जो उद्देश्य था वो था मुस्लिम अनाथ महिलाओं एवं विधवाओं के लिए सहायता प्रदान करना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मुस्लिम अनाथ महिलाओं एवं विधवाओं के लिए सहायता प्रदान करना, इसका उद्देश्य था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार ने वायु की गुणवत्ता जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो ये की है सफ़र एयर की शुरुआत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? तो ये किया गया 44वां संविधान संशोधन में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने 2 अप्सा एवं सी अप्सा व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ये की थी जहांगीर ने। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना किस स्थान पर किया था? तो ये किया था मछलीपट्टनम में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंग्रेज़ों एवं गोरखा के बीच किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था? तो ये हुआ था सुगौली की संधि के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्नाटक स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए यहाँ पर पहला ही जो मिलान मतलब दिया गया है ये गलत है। नाथुला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि ये सिक्किम राज्य में है। आपको याद रखना है सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। बाकी तीनों करेक्ट हैं। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जो जिला जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारतीय नोट पर 17 भाषाएं होती है। आपको याद रखना है 17 भाषाएं जो है भारतीय नोट पर होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो किस आंदोलन के कारण हुआ था? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप जो है नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो भारत में गरीबी को कैलोरी के आधार पर परिभाषित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक न्याय अध्याय जोड़ा गया है। तो क्या जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ये है सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपको याद रखना है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में
ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये BS रमा देवी थी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा की क्रिया करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम है? लाइपेज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंचायती राज विषय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 149। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़कर डैश का निर्माण करता है? तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। आपको याद रखना है, अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़कर किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अजंता की चित्रकारी का संबंध किस काल से है? तो इसका संबंध जो है गुप्त काल से है। ठीक है, अजंता की चित्रकारी का जो संबंध है कौन से काल से है? गुप्त काल से। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस न्यायमूर्ति को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का। 6 वर्ष का होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी कोशिका है? तो देखिए, सबसे छोटी जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, आपको याद रखना है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है ये सबसे छोटी कोशिका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये थे जीके जीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।